हाय एवरीवन। तो ये प्यारी सी रूपेंजिला प्रिंसेस लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो आज स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आप क्लिनजिंग से या फिर वेट वाइप टिश्यू से आप फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो फेस को हाइड्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रिकोट की मिस्ट, जो कि हाइड्रेटिंग मिस्ट है और अभी समर्स भी चल रही है। फिर आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र मैं यहाँ पिलग्रिम का ले रही हूँ, क्योंकि इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। तो पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लेनी है। देन आती है हमारी प्राइमर की बारी। तो प्राइमर की जगह मैं यहाँ ले रही हूँ रिकोट की परफेक्ट ग्रिप स्प्रे। ये बहुत ही अच्छा स्प्रे है, आप इसे एज अ टोनर, एज अ मिस्ट, एज अ फिक्सर भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ मैं फेस बेस से पहले मैं आई मेकअप करती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही आदत है, पहले मैं आई मेकअप करती हूँ, उसके बाद ही मैं फ़ेस का मेकअप करती हूँ। क्योंकि जब भी मैं फ़ेस का मेकअप कर लेती हूँ देन मैं आई मेकअप करती हूँ ना, तो फेस में जो है वो हैंड टच हो जाती है। तो सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है मेकअप करने की। तो मैं पहले आई मेकअप ही करती हूँ। मैं यहाँ ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। तो गाइज़ ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और ये ऐसा नहीं है कि ये सस्ता है तो हम यूज़ नहीं कर सकते या फिर प्रोडक्ट ख़राब है, ऐसा नहीं है। ये अच्छे से अच्छे मेकअप आर्टिस्ट लोग इसे एज अ बेस यूज़ करते हैं, तो आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ दोनों आइज़ पे बेस अच्छे से बना ले रही हूँ। और आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि जब तक आप आइज़ पे पाउडर तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी समर्स चल रही है और कोई भी कंसीलर या फिर फाउंडेशन जल्दी ड्राई नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैंने एक फ़ैन ख़रीदा, मिनी फ़ैन। तो उससे देन यहाँ पे मैं कंसीलर को लॉक करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ पीएसी का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो पहले मैं पिज़्ज़ा पफ़ की मदद से पाउडर को अप्लाई करूँगी, फिर एक्स्ट्रा पाउडर जो है वो मैं ब्रश की मदद से ही रिमूव कर लूँगी। तो अब मैं कलर करेक्टिंग करूँगी। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स थी वहाँ वहाँ मैंने डार्क कंसीलर अप्लाई कर लिया है। तो मैं मार्स का कंसीलर पैलेट अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी रियल क्लाइंट नहीं है, ये मेरी स्टूडेंट है। तो इन लोगों की ही प्रोडक्ट से मैं इन लोगों को मेकअप सिखा रही थी। तो गाइस सस्ते रेंज में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, और अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स से भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं। तो मैं इन लोगों के ही प्रोडक्ट से इन लोगों को मेकअप सिखा रही थी। तो अब आती है हमारी ब्यूटी ब्लेंडर की बारी। तो ब्यूटी ब्लेंडर हमें कैसे यूज़ करना है, तो ना हमें ड्राई यूज़ करना है ब्यूटी ब्लेंडर, ना वेट यूज़ करना है, हमें यूज़ करना वार्म ब्यूटी ब्लेंडर। तो आपको क्या करना है, वाटर में डिप करके और अच्छे से टवेल से ड्राई कर लेनी है। जितनी भी एक्सेस वाटर है वो हटा लेंगे, नहीं तो अगर आपकी वेट ब्यूटी ब्लेंडर होगी ना, तो जितनी भी प्रोडक्ट है वो उसी के अंदर चली जाएगी, आपके फेस पे जाएगी ही नहीं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि अगर आपकी जो ब्यूटी ब्लेंडर है बहुत ज़्यादा गीली है तो उसे आप पहले ड्राई कर लें। तो अब आती है हमारी आई मेकअप की बारी। तो बेस मैंने कर लिया था और मैं पर्पल शेड को लेके कट क्रीज पे ब्लेंड करूँगी। देन मैं पर्पल शेड की शिमर को लेके आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर रही हूँ, और लास्ट में आपको इनर कॉर्नर में एक सिल्वर कलर की शिमर लेके दोनों को मर्ज कर लेना है, मिक्स मैच कर लेना है। ये बहुत ईजी टेक्निक है गाइस। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन की आईलाइनर। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रिकोट की ट्रांसपेरेंट वाली आई लैसेस। ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है गाइस। अगर आप इसे बिना लाइनर, बिना मस्कारा के भी लगाते हो ना, तो ये बहुत अच्छे से लग जाती है। देन अब हमारी आती है फाउंडेशन की बारी। तो मैं यहाँ ले रही हूँ रिकोट की फाउंडेशन, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और हाई कवरेज है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या फिर आप गर्मी में मेकअप कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा फाउंडेशन है गाइस। तो आप इसे आप रियल ब्राइड में भी यूज़ कर सकते हैं इस फाउंडेशन को। ये आपको अंडर 1000 रुपीज़ में मिल जाएगी।
तो फाउंडेशन को अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया था। तो हम नेक को भी कवर करेंगे, नेक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आती है हमारी हाइलाइटिंग की बारी। तो हाइलाइट मैंने फॉरएवर 52 की कंसीलर ली हुई है। सो गाइस, ये हर एक मेकअप आर्टिस्ट के पास ये कंसीलर आप देखोगे। ये मीडियम रेंज में बहुत अच्छा कवरेज है इसका। तो अगर आप लेना चाहते हो तो इसकी MRP है 600 रुपीज़, बट ये आपको 550 के अराउंड में मिल जाएगी। तो कंसीलर को लगा के उसके बाद आपको करना है पाउडर से सेट। तो मैं यहाँ PSC का पाउडर ले रही हूँ और पिज़्ज़ा पफ की मदद से मैं सेट कर लूँगी। देन आती है हमारी ब्लश की बारी। तो मैं यहाँ पे लिक्विड ब्लश लूँगी। अगर मैं पाउडर ब्लश लेती तो मैं पाउडर पैक के बाद ही यूज़ करती। तो मैं यहाँ ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिक्विड ब्लश, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और ये आपको 200 के अराउंड मिल जाएगी। तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो मेरी स्टूडेंट के ही प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनको क्लास दे रही थी। देन लास्ट में भी आपको अच्छे से जो भी फाउंडेशन वगैरह छूट गई हो उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें अब पाउडर लगाना है। तो इसलिए एक बार और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है हमें ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। तो गाइस, जो मेरी मॉडल है उन्होंने अपने थ्रेडिंग कभी नहीं कराया है, तो इसलिए वीडियो में थोड़े आईब्रो जो है वो मोटे लगेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल वाले आईब्रोज होते हैं ना, उसको कितना भी कंसीलर से हाइड करेंगे वो विजिबल दिखेंगे ही। तो मैंने यहाँ आईब्रो फिल करने के लिए स्विस ब्यूटी का ही आईब्रो पाउडर लिया हुआ है। तो आईब्रो ब्रश की मदद से आईब्रो को अच्छे से फिल कर लेंगे। तो अब आती है हमारी पाउडर से सेट करने की बारी। तो मैं यहाँ PSC का पाउडर यूज़ कर रही हूँ और जहाँ जहाँ पे ब्लश लगी हुई है वहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि आपको लास्ट में पाउडर ब्लश भी लगानी है। तो पाउडर ब्लश से ही आपके जो ब्लश है वो सेट हो जाएंगे। तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी एरिया है वहाँ पे अच्छे से आप पाउडर से लॉक कर लेंगे। उसके बाद जो एक्सेस पाउडर है वो आप ब्रश की मदद से आप रिमूव कर लेंगे। देन मैंने यहाँ लिक्विड ब्लश लगाया था, तो ब्लश को थोड़ा हाईलाइट एरिया पे भी मैं यूज़ करूँगी। तो थोड़ा सा नोज़ पे, चिन पे, चिक्स पे भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लूँगी। देन आती है हमारी हाइलाइटर की बारी। तो मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। एंड द लास्ट आती है लिपस्टिक की बारी। तो मैं जो क्रीम वाली लिपस्टिक होती है उसे सेंटर में अप्लाई करूँगी। उसके बाद उसे सेट करने के लिए जो मैं लिक्विड वाली लिपस्टिक होती है उसे ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। तो हमारा मेकअप का लुक जो है वो कंप्लीट हो चुका था और हेयर स्टाइल का जो वीडियो है मैंने सेपरेट किया है दूसरे वीडियो में, तो आप देख सकते हैं।